हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेतांबरी श्वेता एक बार फिर आ गई हूँ आपसे मिलने, आपसे बातें करने। आपको पता है कि गीता पढ़ रहे हैं हम लोग और मैं खुश हूँ इस बात को लेके कि मैं गीता को पढ़ पा रही हूँ अपने इस जन्म में। मैं भगवान श्री हरे कृष्ण जी का नाम ले पा रही हूँ। मुझे इस सौभाग्य की प्राप्ति हुई है। तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोग गीता पढ़ें, और अगर गीता पढ़ने का टाइम नहीं है तो वैसे भी मैं वीडियो बना ही रही हूँ, तो सभी लोग मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे श्लोक पढ़ पाऊँ और आगे बढ़ पाऊँ और आप सभी को गीता सुना पाऊँ। तो आइए भगवान श्री हरे कृष्ण का नाम लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमस्ते फ्रेंड्स। तो आइए हम श्लोक पढ़ते हैं गीता का, जो कि बहुत ही अच्छा श्लोक है। इसमें भगवान ने बोला है कि वो किसको मिलते हैं और कौन सा मनुष्य जीवन में खुशी को प्राप्त करता है। तो ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। पढ़ते हैं। यो ना हस्यति ना चेष्टि ना शोचति ना कादशति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स में प्रिय है। इसमें भगवान ने कहा है कि जो ना कभी हर्षित होता है, ना शोक करता है, जो ना पछताता है, ना इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान ने यही कहा है कि वो लोग मुझे बहुत अत्यंत प्रिय हैं, जो लोग कुछ पाने के बाद खुश नहीं होते हैं और छूट जाने के बाद दुखी नहीं होते हैं। और वो लोग शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से ना तो हर्षित होता है और ना ही हानि से दुखी होता है। वह पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए ना तो उत्सुक रहता है, ना ही उनके मिलने पर दुखी होता है। वह अपने किसी भी प्रिय वस्तु के खो जाने पर उसके लिए पछताता नहीं है। इसी प्रकार यदि उसे कोई भी चीज प्राप्त हो जाती है, नहीं हो पाती है, तो वह दुखी नहीं होता है। वह समस्त प्रकार के शुभ अशुभ पाप कर्मों से सदैव दूर रहता है। वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है। भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता है। ऐसा भक्त कृष्ण को अति प्रिय होता है। तो कुछ भी प्राप्त करने पर जो लोग खुश नहीं होते हैं और छूट जाने पर दुख नहीं होता है, ऐसे लोग भगवान को अति प्रिय हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्तों में गिने जाते हैं। कोई अपनी चीज छूट जाए तो इंसान रोने लगता है, वो मेरी कितनी प्रिय वस्तु थी, वो चली गई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सब चीज हमने इस दुनिया से ही प्राप्त की है और इस दुनिया से ही चली गई, इस दुनिया में ही खो गई। तो हम कुछ पाके बहुत हर्षित होते हैं और कुछ खोकर बहुत दुखी हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई अपने प्रिय को मिलता है कि भाई तुम तो मेरे बहुत प्रिय हो, मैं बहुत अत्यंत खुश हूँ, और उसके जाने पर वियोग की प्राप्ति होती है क्योंकि वो चला गया है, तो हम दुखी हो जाते हैं। तो मन को सदैव संभाल कर रखिए। मन के जीते जीते और मन के हारे हार है। जिसको किसी के जाने का दुख नहीं है, किसी के आने की खुशी नहीं है, वो हमेशा समान बर्ताव करता है, व्यवहार करता है, क्योंकि सब चीज, सब वस्तुएं, सब रिश्ते नाते सब यहीं छूट जाने हैं एक दिन।
हम अकेले आए हैं और अकेले हमें जाना है, और भगवान के हम पुत्र हैं, भगवान के बच्चे हैं। हमारा आखिरी जो डेस्टिनेशन है वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है। उनके अंदर ही जाना है, समाना है। उससे बड़ी खुशी की कोई प्राप्ति नहीं होगी जब हम भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। तो बस इस श्लोक में यही बोला गया है कि आप सदैव समान रहें, समान व्यवहार करें और समानता को प्राप्त करें। ना दुखी हो, ना ज़्यादा खुश हो। किसी को कुछ मिल गया तो भाई तू छोटा है कि तू छोटा है, मैं बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर चुका हूँ, मैं बड़ा हूँ, बड़ा आदमी हूँ। ऐसा कुछ होता नहीं है। सब समान है, सब भगवान के बच्चे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।